काफरिस्तान की अजीब रस्मों। एक अखबारी खबर के मुताबिक चित्राल शहर से कोई 2 घंटे की मसाफत पर काफरिस्तान वाक़या है। कैलाश मज़हब में खुदा का तस्वर तो है मगर किसी पैगम्बर या किताब का कोई तस्वर नहीं। इनके मज़हब में खुशी ही सब कुछ है। वो कहते हैं जैसे किसी की पैदाइश खुशी का मौका है, इसी तरह उसका मरना भी खुशी का मौका है। चुनांचे जब कोई मरता है तो हज़ारों की तादाद में मर्द व ज़न जमा होते हैं। मैयत को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रख दिया जाता है। मेहमानों के लिए 70 से 80 बकरे और 8 से 10 बैल ज़बह किए जाते हैं और शराब का इंतज़ाम किया जाता है। तैयार होने वाला खाना खालिस देसी होता है। आखिरी रस्मात की तकरीबात का जश्न मनाया जाता है। उनका अकीदा है कि मरने वाले को उस दुनिया से खुशी खुशी रवाना किया जाना चाहिए। जश्न में शराब, कबाब, रक्स और हवाई फायरिंग होती है। मरने वाले की टोपी में करेंसी नोट, सिगरेट रखी जाती हैं। पुराने वक्तों में वो मुर्दे को ताबूत में डालकर कब्रिस्तान में रख आते थे। आजकल इसे दफनाने का रवाज आम है। कैलाश में होने वाली फौतगी खानदान को औसतन 18 लाख में पड़ती है, जबकि ये कम से कम 7 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 35 लाख तक भी चली जाती है। दोस्तों, फौतगी की तरह उनके यहाँ शादी और पैदाइश भी हैरान कुन है। यानी लड़के को लड़की भगाकर अपने घर ले जानी होती है। लड़के के वालिदैन लड़की के वालिदैन और गांव के बड़ों को इसकी खबर करते हैं, जो लड़के के यहाँ आकर लड़की से तस्दीक हासिल करते हैं कि इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से भागी है। यूँ रिश्ता हो जाता है। इसके बाद दावत का एहतमाम होता है जिसमें लड़की वाले बतौर ख़ास शिरकत करते हैं। शादी के चौथे दिन लड़की का मामू आता है जिसे लड़के वाले एक बैल और एक बंदूक बतौर तोहफा देते हैं। इसी तरह दोनों खानदानों के मबैन तवाइफ के तबादले का यह सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता है। हैरान कुन बात यह है कि प्यार होने पर शादीशुदा खातून को भी भगाया जा सकता है। अगर वो खातून अपनी रजामंदी से बाकी हो तो उसके साबका शौहर को इतराज़ का कोई हक नहीं। दोस्तों, पहला बच्चा पैदा होने पर ज़बरदस्त किस्म की दावत की जाती है जिसमें बकरे और बैल ज़बह होते हैं। ये दावत होती लड़की वालों के यहाँ है मगर अखराजात लड़के वालों को करने होते हैं। इसके अलावा लड़के वालों को लड़की के हर रिश्तेदार को 2000 रुपये फ़ीस भी देना होते हैं। अगर पहले बच्चे के बाद अगला बच्चा भी इसी जिन्स का हो तो ये सब कुछ इस मौके पर भी होगा। यहाँ तक कि अगर मुसलसल सिर्फ लड़के या सिर्फ लड़कियाँ होती रहीं तो ये रस्म बरकरार रहेगी। इससे जान तब भी छूट सकती है जब मुखालिफ जिन्स का बच्चा पैदा हो। अगर कैलाश लड़के या लड़की को किसी मुसलमान से प्यार हो जाए तो शादी की वाहिद सूरत यही है कि कैलाश को इस्लाम कबूल करना होगा, ख्वाह वो लड़का हो या लड़की। हालिया अरसे में शादी से कतई नज़र कैलाश लड़कियों में इस्लाम तेज़ी से फैलता नज़र आ रहा है, जिससे मकामी लोगों के साथ साथ वो यूरोपियन NGOs भी परेशान हैं जो इस इलाके में काम कर रही हैं। चनाचा NGOs की जानब से हर कैलाश फ़र्द के लिए एक बैंक अकाउंट खोला गया है जिसमें हर माह पाबंदी के साथ बैरून मुल्क से रकम डाली जाती है, जिसके उस वक़्त यही मुतालबा किया जाता है कि मुसलमान बनने से परहेज़ की जाए और अगर कैलाश मज़हब से बेजार हों तो ईसाई बन जाएं लेकिन मुसलमान बनने से गुरेज़ करें। इन वादियों में पैदा होने वाला बच्चा रहता तो काफिरिस्तान में है ही है, लेकिन इससे पैदाइश के साथ ही कोई यूरोपियन गोद ले लेता है। वो इसके लिए हर माह रकम भेजता रहता है। ऐसा क्यों किया जाता है इसे समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे।